फैमिली काउंसलर। मैं विगत 16-17 वर्षों से लगातार फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ। उसमें बहुत से फैमिली में सारे रिश्ते होते हैं, उन सारे रिश्तों की काउंसलिंग हमारे द्वारा की जाती है। मेरा ये मानना था कि मैं अपने चैनल के माध्यम से बिना समस्याओं को बहुत बड़ा किए हुए, बिना अदालतों में जाए हुए, जो घर में छोटी-मोटी समस्याएँ बड़ा रूप ले लेती हैं, उनको हम छोटे स्तर पर इसको सँभालने की कोशिश करें, ताकि बहुत समस्याओं में ना घिरे बिना जीवन अच्छा हो जाए, सुखमय हो जाए। उसी के अनुक्रम में मेरे पास लगातार इधर ये प्रश्न आए, कुछ समस्याएँ इसी से रिलेटेड आईं कि हस्बैंड-वाइफ हैं, बट सोशल मीडिया ने उनके जीवन को बहुत अच्छा नहीं रहने दिया। आपको हम एक घटना बताते हैं और उससे फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हस्बैंड-वाइफ अच्छा रिलेशन सब ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लेकिन एक पार्टनर को इतना ज़्यादा मैं अपना सोशल मीडिया चलाने का इतना शौक कि कुछ रील्स देख रहे हैं, कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं, लगातार कुछ देखते-देखते इस तरह से वो टाइम उसमें कहाँ चला जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। ऐसी स्थिति में एक दोस्ती भी हो गई। एक दोस्ती भी ये हो गई कि अब जब हम लगातार सोशल मीडिया पे रहेंगे और हमारा दिमाग ही इस पर रहेगा कि मुझे लाइक्स कितने मिल रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स कितने हैं, मेरी यही अगर हम बार-बार देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उससे आजकल दोस्ती भी बहुत हो जाती है, वो दोस्ती हो गई। अब उस दोस्ती के साथ प्रॉब्लम क्या हुई हुई कि उनकी फैमिली डिस्टर्ब होने लगी। कहने को लगता तो है बहुत छोटी-सी चीज़ कि भई क्या करना है, वो मोबाइल है, मोबाइल चल रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने ऑफिस का काम कर रहा है, ऑफिस के काम करने के बाद रात में थका-हारा घर आया, तो अब जब थका-हारा व्यक्ति कोई है, तो फिर बैठ गया सोशल मीडिया पे, फिर वही देख रहा है, फिर उसी अब इतनी कब आपके हाथ में मोबाइल है और कब कितनी रात बीतती गई आपको पता नहीं चलता। ऐसा ही उन दंपति के बीच में भी हुआ। ये एक तो ये था कि हस्बैंड का इस तरह से बिजी होना और वाइफ और थोड़ा-सा 2 कदम आगे हो गई। उन्होंने अपने अपने क्या नाम है सोशल मीडिया के ज़रिए किसी से दोस्ती कर लिया। अब कर लिया दोस्ती, वो सिर्फ़ दोस्ती ही थी कि भई चलो फ्रेंड्स हैं, मन की बातें कर रहे हैं, चलता रहा, बात चलते ही रही, होता रहा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब इस दोस्ती में ये आया कि हम लोग मुलाकात भी करें, शायद मुलाकात भी हो गई। मुलाकात के साथ-साथ ही दूसरी-दूसरी प्रॉब्लम उस घर में आने लगी। आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम का रूप बढ़ता चला गया। अगर हमारे तक ये बात आई तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम घर में बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब ये समस्या भी हम लोग कोशिश में लगे रहे कि चीज़ों को ठीक कर दें और काफ़ी हद तक ठीक भी हुआ। मेरे दिमाग में आया कि जो हमारे मतलब और हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ न्यूली कपल जो है, न्यूली मैरिड कपल ही ऐसा कर रहे हैं। हमें अफ़सोस होता है कि हमारे वो वर्ग भी जो कि अच्छा खासा जिनका वैवाहिक जीवन 15 साल, 20 साल बीत चुका है, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही। वजह सिर्फ़ ये है कि जब भी कभी कोई नई चीज़ दिखती है, तो हर इंसान के अंदर ये रहता है कि उसके तरफ उसका आकर्षण बढ़ता है। जब हम अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसकी बहुत सी चीज़ें देखना, सुनना, हर चीज़ करते हैं। और आपको मतलब ये खुद भी एहसास होता होगा कि अगर आप खाना खा के लेट गए हैं और लेटने के समय आपने सोचा लो थोड़ी देर हम देख लेते हैं अपना मोबाइल, उसके बाद सो जाएँगे। वो थोड़ी देर कब घंटों में बदल जाता है, आपको खुद नहीं पता चलता। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल गई तो और भी ज़्यादा टाइम चला जाता है। ऐसी इन सब सिचुएशन जब घर में आ जाती है तो प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाती है सब जानते। तो आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि क्या करें ताकि हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें। जो चीज़ समाज में चल रही है उससे हम एकदम दूर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम उसके यूज़ को सँभाल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इसको हम कैसे चलाएँ। तो उसी के उस पर हम आपको जो समझाना चाहते हैं, वो ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी पार्टनर पहली बात तो अपने दोनों लोगों को बिना फ़ोन, बिना लैपटॉप, बिना किसी और गैजेट के खुद बैठ कर के बातचीत करें। आप जब सोशल मीडिया का ज़माना है और ये चीज़ें लगातार चल रही हैं, तो हम आपसे कहते हैं कि बिल्कुल दूर हो जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कोई भी चीज़ किस तरह से प्रयोग की जाए, किस तरह से उसका यूज़ किया जाए ताकि वो मिसयूज़ में ना बदले, हमारे लिए आरामदेह हो, तकलीफ़देह ना बने। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि दोनों हस्बैंड-वाइफ आजकल दोनों ही जॉब करते हैं, अगर नहीं भी करते तो एक जो जॉब कर रहा है वो आता है। तो अगर वो अपने घर में हैं तो वो थोड़ी देर मोबाइल को दूर रखें, भले वो चाहे मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे उनका काम हर समय मोबाइल पे, लेकिन कम से कम आधे घंटे, पौन घंटे आप मोबाइल को अलग रखें और हस्बैंड-वाइफ
बैठें, साथ बैठें, बातचीत करें। बातचीत में हमने देखा है कि अब जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं अरे लोग, तो उनके पास खुद की बात करने का टाइम ही नहीं रहता है। इवन उनके पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, जबकि वो 24 घंटा वर्ड्स में ही अटके रहते हैं, उसके बाद भी उनका खत्म हो जाता है कि वो बात नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पहला कदम उठाना है कि आप दोनों ही लोग अपना मोबाइल, जो घर में है वो भी, जो बाहर से आया है वो भी, या दोनों बाहर से आए या दोनों घर में, कम से कम थोड़ी देर मोबाइल से दूर हो गए और अपने किसी भी गैजेट से दूर है, बैठे साथ। आप चाहे अरे क्या नाम है चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, आप दिन भर की आपस में बात करें। क्यों? कम से कम आपको लगातार जुड़ने का एक साधन तो रहेगा कि आप लोग बातचीत करें, एक-दूसरे की का इंतज़ार करें आप कि हमको इस तरह से बात करनी है। दूसरा कदम आपको उठाना है कि जैसे आप अगर सोशल मीडिया पे आप लोग बैठे हैं, तो आप ये देखिए, आप खुद से अपना टाइम निर्धारित करिए कि सोशल मीडिया पर बैठने पर मैं इसको 1.5 घंटे चलाऊँगी, चलाऊँगा, 2 घंटे, जो भी आपका हो, ठीक? अब उसको चाहे आप फिक्स घड़ी देख लीजिए और आप चाहे उसमें अलार्म लगा ली, अपने मोबाइल में, अपने गैजेट में, जिसमें भी हो आप अलार्म लगा लीजिए। लेकिन वो जो आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा टाइम रखा, उसके बाद वो अलार्म बजे और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहिए आप कि आप उसको तुरंत ऑफ कर दीजिए, भले वो चीज़ पूरी ना हुई हो। आप अगले टर्म पे देख लीजिएगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको एक तो पहली बात, जो-जो आपके मन में होगा आप फटाफट देखेंगे। ये हमारा जो एक इल्सिट रिलेशनशिप दूसरी तरफ हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है कि हम बेवजह स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अब है नहीं कुछ देखने को, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई भी चीज़, कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है कि हमको क्या देखना है और हम बस स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल करते समय आपको पता है एआई का ज़माना है, वो भी समझ जाता है कि इनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, वो वैसी ही चीज़ें आपके आगे सामने दिखाने लगता है। अभी जो हमारे पास अभी क्या हमारे पास इधर लगातार केस आ रहे हैं, जिसमें लड़ाई की जड़ ही सिर्फ़ होती है कि हमारे हस्बैंड या हमारी वाइफ़ लगातार इस चीज़ पर बिज़ी रहते। अब जो घर में रहता है वो कहता है भई ये हम दिन भर काम करते हैं, उसके बाद हमको इस पे थोड़ी देर बैठने में अच्छा लगता है। चलिए मान लिया, लेकिन आप समझें कि अच्छा कितनी देर अच्छा लगता है? उस थोड़ी देर को एक्सप्लेन करें, थोड़ी देर को आप बनाएँ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो क्योंकि ये थोड़ी देर या मेरा मन नहीं लग रहा है, इन दोनों ही वर्ड्स को आप एक्सप्लेन करें। थोड़ी देर को टाइम में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब मन क्या चाह रहा है? आप बताएँ। आपको क्या जैसे होता है कि हमारा घर में मन नहीं, बड़ी हमको बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं बोर हो रहा हूँ। ये बोर किस चीज़, कैसे होते हैं बोर? आप वो क्लियर करें। आप कैसे एहसास हुआ कि आप बोर हो रहे हैं? और आप जब ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका माइंड खुद आपके साथ बैठेगा कि अच्छा हाँ, ये चीज़ तो बोर होने लायक नहीं है, या इतनी थोड़ी देर को हमने किसमें रखा? हमारे पास अरे 5 मिनट से लेकर के 5 घंटे तक की चीज़ें उसमें मौजूद हैं। तो क्या हमको कितनी देर देखना है, क्या चीज़, तो जब आप इन सब चीज़ को आप एक्सप्लेन कर लेंगे, डिफाइन कर देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे कितनी देर बात करनी है। जब आप ये सब दोनों चीज़ें तय कर लेंगे, तब आप रात में सोने का समय, क्योंकि एक बच्चे इसी तरह से करते हैं कि वो रात में अब सब चीज़ अरे काम खत्म हो गया, अब लेट गए, लेट के हम मोबाइल चलाने लगे। ये आपका लेट कर अगर अब मोबाइल आप चलाएँगे, तो मोबाइल कभी आप बंद नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का हमारी आदत में आ जाता है, कोई चीज़ चल रही है तो हम धड़ाधड़ उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें हट रही हैं और आप देखिए कि आपने इतना देख लिया कि आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे आपने शुरू किया तो पहला कौन-सा देखा, तो आपको याद भी नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हम लेट करके मोबाइल नहीं चलाएँ। जितनी देर चलाएँगे, हम बैठकर चलाएँ। जब आप बैठकर चलाएँगे तो निश्चित सी बात है ठंडक लगेगी, थोड़ा कमर दर्द करेगा, फिर आपको लगेगा नहीं अब लेट। आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना होगा कि हम आराम से हम अरे बैठ कर के उतनी देर में देख कर के हम उसको रख कर के तभी बेड में जाएँ। क्योंकि आपने देखा है कि लोग मोबाइल अपने पास रख लेते हैं। भई आप सबको पता है कि इतनी वाइब्रेशन होती हैं, तो वो सब हमारे माइंड में जा रही है, हमारे बॉडी में जा रही, हम कैसे फिज़िकली या मेंटली हेल्दी रह सकते हैं? तो अपने से कम 3 फीट की दूरी पर तो मोबाइल रखें। अगर आप 3 फीट की दूरी पे मोबाइल रखेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी सही मिलेंगी। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है? आपने रात सोने का जो टाइम डिसाइड किया, तो ध्यान रखिए कि इतना टाइम रखिए कि जो आपके उठने का समय हो, वो 7 बजे तक श्योर हो जाए। होना तो और पहले चाहिए, लेकिन 7 बजे तक हो जाए, क्योंकि आजकल वर्किंग आवर्स हमारे बदले होते हैं और ऑनलाइन भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो 7 बजे तक आप उठने की ज़रूर कोशिश करें कि हम 7 बजे तक उठ जाएँ। भले आप रात को 12 बजे लेकिन ये भी 2 चीज़ें कोशिश करिए कि 12 बजे तक तो निश्चित आप बिस्तर पे लेट जाइए विदाउट मोबाइल।
और 7 बजे उठने का। तो कम से कम 10-5 मिनट इधर-उधर करते हुए आपकी पूरी 6 घंटे की नींद भी हो जाएगी और उससे भी हमारे माइंड को बहुत आराम मिलेगा। उठते ही लोगों की आदत होती ईमेल चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, नहीं। आप उठते ही उस समय जो आपका दैनिक चीज़ें हों, जो डेली रूटीन में हो, पानी पीना, चाय पीना, ये करना, वो सब करिए और उसके करीब उठने के 45 मिनट्स बाद आप अपना मोबाइल टच करें, क्योंकि भाई हमारी आधी नौकरी मोबाइल पर ही होती है, तो आप जरूर उसको टच करें। ये जब आप चीजें कर लेंगे और जैसे मान लीजिए अब आपने ये देखा तो आपको काफी राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आपको, जैसे आप दोनों ही लोग देखते हैं कुछ हंसी मजाक का चीज आप लोगों ने देखा, तो आप लोग एक दूसरे को शेयर करें, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को शेयर करें। उससे क्या होगा कि हाँ, पता चलेगा कि हमको क्या, किससे, अरे किस बात पर हंसी आ रही, क्या चीजें हैं, वो बातें करें। दूसरा, एक ये भी आप लोग अपने लिए एक दृढ़ निश्चय करें कि कभी भी हम किसी सोशल जो हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, उससे हम दोस्ती नहीं करें। दोस्ती हम बिना ना देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, लोग अपनी तस्वीर की जगह किसी फिल्म एक्ट्रेस की या फिल्म एक्टर की लगा देते हैं या कोई कार्टून लगा देते हैं, इतनी चीजें लगा देते हैं, तो हमें पता तो चलता नहीं। बातें इतनी मीठी मीठी हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है, हम बैठे हैं, हम परेशान हैं, तो हमने उसी परेशानी की बात डाली कि मैं बहुत परेशान हूँ। अगले ने कहा, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। अब ये अच्छी अच्छी बातें आपको खींचती जाए, एक तरह से एक बंधन जैसा, एक ट्रैप है ये, आप उसमें फंसते जाएंगे। आपका मन ही उसमें करता है, अरे लाओ एक बार देख लें, एक बार देखिए क्या हो रहा है। आपने देखा ना, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं तो किस तरह से होता है, कितना उनको मना किया था, कितना समझाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो बस एक बार ऐसे कहते हैं और वो तुरंत उसको खेलने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह हम जब सोशल मीडिया पे बैठ के बात करने लगते हैं तो हमारा मन भागता है। तो आप ये बनाएं कि किसी भी अजनबी को आप अपने जान पहचान के लोगों से मिले, अजनबियों से मिलने की इतनी क्या जल्दी है, क्या जरूरत है। आपका वर्किंग प्लेस है, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके और दो फैमिलीज जुड़ती हैं, ये आस पड़ोस से इतने लोग हैं मिलने के लिए, क्यों नहीं हम इन लोगों से मिल लेते हैं। तो ये जो फोन से हम बात करते हैं या जो हम इस तरह के इन प्लेटफॉर्म से जो हम दोस्त बनाते हैं, तो प्लीज उसको ना बनाएं, क्योंकि उसमें हमारे कई तरह से फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम चूंकि अपने मन से कमजोर हो जाते हैं, हम बहुत दोस्ती करते हैं, यही हमको बताता है कि हम बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि हम इस पर दोस्ती ना करें। हम जिससे भी दोस्ती करें, मान लीजिए अब आपने अब तक तो कर ही लिया है आपने, तो जो भी व्यक्ति हो उसको बिल्कुल एकदम से कि भाई, अगर आपका फ्रेंड है तो आपके फैमिली के सामने भी आएगा, तो अपनी फैमिली में उसको इनवाइट करिए। सबको घर में पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरी फ्रेंड है, तो कम से कम हम सब लोग जान रहे हैं। तो एक बार देखिए कि क्या हम ऐसे इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इनवाइट कर सकते हैं, अगर अगला व्यक्ति आने में कंफर्टेबल है, तो निश्चित आप अपनी दोस्ती बरकरार रखें। अदरवाइज इस दोस्ती को आपका खत्म करना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो आप ये देखिए कि हमारे पास इतने फाइनेंशियल इश्यूज आए हैं इसी बात को लेकर के कि दोस्ती हो गई, उसके बाद कुछ ऐसा अरे रिश्ते इनके बन गए जिनका कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, जिनकी ये प्रॉब्लम। तो आप इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस तरह की दोस्ती कतई नहीं करें, और जो भी चीजें हमने आपको स्टेप्स बताए उनको फॉलो करें। एक टाइम जब फिक्स कर लेंगे तो अपने आप सोशल मीडिया आपके फायदे पर काम करेगी, न कि आपके नुकसान पर। हम सब भी सोशल मीडिया के ही जरिए आप लोगों से मिलते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो कम से कम चीजें इस तरह की तो निकल के आ रही कि हम समाज को चलिए एक अच्छे लेवल पर लेकर के चले। केवल दोस्ती ही हर लेवल को तो नहीं पहुंचा पाएगी, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि हमको सोशल मीडिया का एक लिमिट में यूज करें, किस किस स्टेशन को यूज करें, ये चीजें आपको अपने से ही समझना होगा। नहीं समझते तो आप काउंसलर से मदद लीजिए, आप अपने और भी लोगों से बातचीत करिए। और जब भी कभी किसी चीज में परेशानी होती है तो मित्रों से आपको जो भी लगता है कि बातचीत करनी चाहिए, हमको लगता है मित्रों से तो जरूर आप बात करें, लेकिन उसके अलावा आप उस फील्ड के एक्सपर्ट से जरूर बात करें, बिना शर्माए, बिना झिझके, बिना डरे। क्यों? क्योंकि घटना एक बार अगर घटी है तो उसके परिणाम दूर तक जा सकते हैं। तो आपको
जब भी हो उसका परिणाम छुपाने से नहीं चलेगा। आप उसको जितना हो सके उसको खोलें, आप उसकी बात करें और ताकि आपका जीवन अच्छे से चल सके, इन चीज़ों का हम सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। आज के लिए इतना ही। हमें लगता है कि अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन काफ़ी सुखमय और शांतमय हो जाएगा। और इससे रिलेटेड आप किसी भी प्रश्न का उत्तर हमसे चाहें या हमसे आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे बात करें। और जैसा कि है कि भाई वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज इस चीज़ की। धन्यवाद।